हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सूफीवाद के बारे में। और सूफीवाद के बारे में हमने कल इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम इस वीडियो में बख्तियार काकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अध्ययन किया था। तो आज एक और सूफीवाद के महान संत रहे बख्तियार काकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको प्रत्येक पॉइंट को रीड करना है, प्रत्येक पॉइंट को लिखना है और समझना भी है। ठीक है, देखिए सूफीवाद को आप तभी समझ सकते हो जब आप उनके प्रवर्तकों को अच्छे से ध्यान में रखोगे। ठीक है, सूफीवाद में आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रवर्तक के बारे में बात करने वाले हैं और वो हैं कुतुबुद्दीन। ठीक है, क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब जो थे, इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था फरगना में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था फरगना में। और आप लोग जानते हो फरगना में और किसका जन्म हुआ था? बताना, किसका जन्म हुआ था फरगना में? बाबर का जन्म हुआ था। और फरगना में इनका जन्म हुआ था 1186 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1186 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था फरगना में। ठीक है, फरगना में इनका जन्म हुआ और उसके बाद इनका जो पहला प्रमुख जो शिष्य बना उसका नाम था बाबा फरीद। क्या नाम था? बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद इनके प्रमुख शिष्य थे। क्या थे? बाबा फरीद इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी जो उपाधि है ये बख्तियार क्या थी? इनकी उपाधि थी। ठीक है, तो लिखना है उपाधि। उपाधि क्या थी इनकी? बख्तियार। बख्तियार क्या थी इनकी? उपाधि थी। अर्थात इसको बोलते हैं अपनी भाषा में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं भाग्य बंधु। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाग्य बंधु। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? भाग्य बंधु बोला जाता है। अब देखिए इनको बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती के द्वारा प्रदान की गई। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो इनको जो उपाधि दी गई थी वो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा प्रदान की गई थी। कौन सी उपाधि? बख्तियार की उपाधि। बख्तियार मतलब भाग्य बंधु। किसने उपाधि दी? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इनको ये उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। अब देखिए इनको काकी के नाम से भी जाना जाता था। इनको काकी के नाम से भी जाना जाता था। और काकी का मतलब क्या होता है?
काकी का मतलब होता है रोटी वाला, ठीक है, कोष्टक में लिख देना रोटी वाला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोटी वाला, ठीक है। देखिए इनके बारे की जो चमत्कारी घटनाएं होती हैं, इनकी जो चमत्कारी घटनाएं हैं उसमें यह बात बोली गई है कि इन्होंने अपनी चमत्कारी घटनाओं से मंगोलों के आक्रमण को क्या बनाया था? असफल बनाया था। तो ये बात इनके बारे में कही जाती है कि चमत्कारी मंगोलों का आक्रमण असफल किया था, ठीक है। मंगोलों का जो आक्रमण है वो इनके द्वारा चमत्कारिक रूप से क्या किया गया था? असफल किया गया था। बताइए, समझ में आई ना बात? तो अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बात कर रहे हैं। इनका जो जन्म है वो फरगना में हुआ था, 1186 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बाबा फरीद इनके प्रमुख शिष्य थे। उपाधि इनकी बख्तियार भाग्यबंधु की थी। इनको बख्तियार की जो उपाधि है वो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई। इनको काकी के नाम से भी जाना गया, यानी कि रोटी वाला, ठीक है। इसके अलावा इनके चमत्कारिक रूप से इन्होंने क्या किया था? मंगोलों का जो आक्रमण था उसको क्या किया था? असफल किया था। अब देखिए, अब मैंने यहां पर बताया कि जो बख्तियार काकी थे इनके शिष्य बाबा फरीद थे, लेकिन ये किसके शिष्य थे? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। यहां पर आप लोग लिख लेना, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। ये क्या थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। बात समझ में आई? चलिए, तो चमत्कारिक रूप से इन्होंने क्या किया था? मंगोलों का जो आक्रमण था उसको क्या किया था? असफल किया था। और ये भारत आए, देखो 1186 को जन्म हुआ था। और भारत कब आए थे? तो भारत आए थे ये 1221 में, 1221। भारत कब आए थे? भारत आए थे ये 1221 में। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब ये 1221 में भारत आए थे, तो जब मैंने मुगल सल्तनत आप लोगों को पढ़ाई थी उस समय 1221 में भारत में किसका शासन था? बताओ चलो, याद है तुम्हें कि 1221 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस समय जब गुलाम वंश आप लोगों का चल रहा था। तो बताओ, याद है तुम्हें? तो इल्तुतमिश के समय आए थे। किसके समय आए थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय भारत आए। ऐसा मत करना कि पीछे का सफा कर दो, ठीक है। इल्तुतमिश के समय क्या आए थे? भारत आए थे। तो 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय भारत आए। चमत्कारिक रूप से इन्होंने मंगोलों का आक्रमण जो असफल किया। इनको काकी के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रोटी वाला। इनको बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई। उपाधि बख्तियार जो है भाग्यबंधु, जो जल्दी से इनको क्या कीजिए? उतार लीजिए, ठीक है। आपके पास केवल 5 सेकंड है, फिर हम इसको मिटा देंगे। तो जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दें? चलिए, तो देखिए जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? फरगना में 1186 में। बाबा फरीद क्या थे? इनके शिष्य थे। उपाधि बख्तियार भाग्यबंधु की। इनको बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के द्वारा दी गई। और मोइनुद्दीन चिश्ती के ये क्या थे? शिष्य थे। इनको काकी नाम से भी जाना जाता है।
जिसका अर्थ होता था रोटी वाला। चमत्कारिक रूप से इन्होंने जो मंगोलों का आक्रमण है उसको क्या किया था, असफल किया था। और 1221 में इल्तुतमिश के समय ये भारत आए थे। ठीक है, किसके समय आए थे? इल्तुतमिश के समय ये भारत आए थे। सही है, चलिए अब देखिए अगला पॉइंट है आपका कि ये 1221 में इनके समय पर भारत आए थे, तो इल्तुतमिश के समय ये भारत आए तो इल्तुतमिश के द्वारा इनको एक बात बोली गई थी। बात ये बोली गई थी कि आप क्या करो, हमारे यहाँ के जो मुख्य धार्मिक पद होता है, जो धार्मिक सलाहकार का पद होता है, आप उस पर आसीन हो जाइए, आप उस पर काम कीजिए। लेकिन उलेमा, जो उलेमा वर्ग था, उन्होंने एक बात बोली थी इल्तुतमिश को कि ऐसा करो, आप लोग जो हिंदू हैं उनसे ये बोलो कि तुम्हें या तो इस्लाम धारण कर लीजिए, क्या धारण कर लीजिए, या तो इस्लाम धारण कर लीजिए या फिर तलवार चुन लीजिए। इन दोनों में से एक बात आपको माननी पड़ेगी। ये बात किसने बोली? उलेमाओं ने बोली। ठीक है, जो उलेमा होते हैं, उलेमाओं के द्वारा ये बात बोली गई थी किसको? इल्तुतमिश को, कि या तो हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर वो तलवार स्वीकार कर लें, जो उनकी इच्छा हो वो स्वीकार कर लें। उलेमाओं ने कहा, किसको कहा? इल्तुतमिश को। उलेमाओं ने इल्तुतमिश को कहा कि या तो हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लें, इस्लाम स्वीकार, वो कितना तिरछा हो गया ना, इस्लाम स्वीकार कर लें या तलवार। तलवार का मतलब होता था मृत्यु। ठीक है, तलवार मतलब गर्दन काटने से, तो या तलवार स्वीकार कर लें। अब आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की रही होगी। ठीक है, देखो कोई इंसान धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेता है ना, उसका मतलब ये नहीं उसके अंदर बुद्धि आ गई, वो बड़ा बड़ा आप लोगों कोई बड़ा धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया या फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, कोई टोपी पहन लिया, वो बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करेगा, जोर जोर से बातें करेगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अच्छी नॉलेज है। ठीक है, या फिर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो ऐसी बातें करता है तो वो बकवास बातें हैं। तो या तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर वो तलवार स्वीकार कर लें। तो ये बात बोली, किसको बोली गई? बख्तियार काकी थे वहां पे। तो बख्तियार काकी ने उलेमाओं से पूछा, एक बात बताओ, आप लोग मुझे उसी पद पर बैठाना चाहते हो ना, मुझसे ये काम करवाओगे तुम लोग? तो उलेमाओं ने कहा हाँ बिल्कुल करवाएंगे तुमसे ये काम, अगर तुम ये पद धारण करते हो तो फिर बख्तियार काकी ने कहा कि मैं ये पद पर धारण नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है, तुम लोग ये कहोगे कि मैं ये काम करूं कि भाई ये कोई हिंदू को पकड़ के भाई तू इस्लाम स्वीकार कर वरना तेरे को मार देंगे, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो उलेमा वर्ग जो था उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखो इस्लाम का कट्टर दुश्मन आ गया, देखो ये आ गया, देखो कैसा इंसान है, देखो गद्दार आ गया, ये ऐसी ऐसी बातें बख्तियार काकी को बोलने लगे उलेमा वर्ग। तो उलेमा वर्ग ने कहा जो बोलना है बोलिए, और मैं जा रहा हूं दिल्ली छोड़ के, मैं जा रहा हूं अजमेर, किसके पास? मोइनुद्दीन चिश्ती के पास। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग जाने लगे कि साहब हम भी चलेंगे, हमें भी नहीं रहना यहाँ पे दिल्ली में। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पर ये दिल्ली में रुक जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो ये तलवार स्वीकार कर ली, तलवार स्वीकार कर लें। इस बात से नाराज होकर, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, काकी ने धार्मिक सलाहकार का पद, धार्मिक सलाहकार का पद स्वीकार करने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। इस बात के लिए उलेमा वर्ग ने सबसे पहले इल्तुतमिश को बोला था कि एक ऐसा पद बनाओ जो ये काम कर सके। ठीक है,
लेकिन शुरू में इल्तुतमिश ने भी मना किया था कि देखो ये जो है ना तुम्हारा वो नहीं है, अरब नहीं है, या जो तुम्हारा ये अरब देश नहीं है, ये भारत है, और भारत के अंदर सभी लोगों को मुसलमान बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, मैं तो कभी बना ही नहीं पाऊंगा। तो उलेमा वर्ग ने कहा प्रयास करने में क्या जाता है, ठीक है, प्रयास करने में क्या जाता है। तो इल्तुतमिश ने मना किया था, लेकिन उसकी जो धार्मिक लोग होते हैं ना, उनकी बातों के आगे पर इल्तुतमिश को झुकना पड़ा था। आप लोग कभी भी सच बोलोगे तो धार्मिक लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में विरोध करेंगे, नए नए तर्कों के साथ विरोध करेंगे। तो इल्तुतमिश को भी उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसको धार्मिक पद का सृजन करना पड़ा था। लेकिन बख्तियार काकी को कहा था भाई तुम बन जाओ, तो बख्तियार काकी ने कहा भाई मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, ठीक है। क्या किया, पद धारण करने से मना कर दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने पद धारण करने से मना कर दिया तो उसके बाद हुआ क्या था, इस पद पर शेख नजमुद्दीन सुगरा को नियुक्त किया गया। शेख किसको नियुक्त किया गया था, शेख नजमुद्दीन सुगरा। शेख नजमुद्दीन सुगरा को नियुक्त किया गया था इस पद पर, किस पद पर, धार्मिक सलाहकार के पद पर। और इल्तुतमिश जो है इसको अपना पिताजी कहता था, असली वाला नहीं, मतलब पिता के समान इसको मानता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये समझदार व्यक्ति है, इसको ये लोग बोल रहे हैं तो इस पद पर बिठा देते हैं, ठीक है। तो शेख नजमुद्दीन सुगरा जो है इसको इस पद पर बिठा दिया गया था। और फिर वो आपको ये कहानी लिख लेनी है कि ये दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली छोड़कर अजमेर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वालों के कहने पर, लेकिन दिल्ली वाले लोगों के कहने पर ये दिल्ली में ही ठहर जाते हैं, ठीक है, दिल्ली में ही रुक जाते हैं। अन्यथा ये कहाँ जा रहे थे, अजमेर जा रहे थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शहर में। लेकिन ये दिल्ली वालों ने इनको रिक्वेस्ट की तो ये वहीं पर क्या हुए, ठहर गए, ठीक है। अब देखिए वहीं पर ये ठहर जाते हैं। तो बस उसके बाद क्या हुआ था, ये अपना पूरा जीवन जो है वो कहाँ व्यतीत करते हैं, दिल्ली में व्यतीत करते हैं। तो इनकी दरगाह पर कौन आया था, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी दरगाह पर बाबर आया था, ठीक है। कौन आया था, बाबर। बाबर कब आया था, तो पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के बाद इनकी जो मृत्यु के बाद मजार थी उस पर आया था। इनकी मजार पर आया था। मिटा दें इसको जल्दी से, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, देख इनकी मृत्यु लिख लेना, 1225 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, महरौली। आप लोगों ने महरौली के लोह स्तंभ के बारे में सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये बताइए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पूरा हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।